हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, आज के इस वीडियो में टीआरई 3.0 की काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी काउंसलिंग की तिथियाँ वो रखी गई हैं। इसी बीच अगर बात करें हम लोग, टीआरई 3.0 की काउंसलिंग स्थगित हुआ। टीआरई 3 नया काउंसलिंग शेड्यूल, जिला आवंटन में होगी देरी, डीवी जिलों से नोटिस तैयारियां शुरू। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी जो अपडेट है इस समय की, वो है टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो स्थगित कर दी गई है। चलिए एक बार देखते हैं कि नोटिस में क्या कुछ अपडेट दिया गया है। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ नोटिस में अपडेट दिया गया है आपकी काउंसलिंग को लेकर के, और टीआरई 3.2 की जो नई काउंसलिंग डेट है वो कब से यहाँ पे होगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी टीआरई 3.0 की और प्रधानाध्यापक की, उसके संबंध में यहाँ पे आपकी नोटिस जारी की गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डेट 6/1/2024 यहाँ पे 25। तो यहाँ पे नोटिस आज ही की नोटिस जारी की गई है। और यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना में आप देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में ये नोटिस जो है यहाँ पे जारी किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम यानी कि काउंसलिंग कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में। चलिए क्या कुछ अपडेट है उसको एक बार देख लेते हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2024 एवं विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या यहाँ पे देखिए 22/2024। इसका मतलब क्या कि टीआरई 3.0 को लेकर के बात यहाँ पे की जा रही है कि परीक्षा फल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का दिनांक 7/1/2025 से लगा करके 11/1/2025 तक काउंसलिंग करने हेतु विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में जो है विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ अपडेट है। आपको पता है कि 7 से लगा करके 11 तारीख तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी होने वाली थी, यानी कि 7 से 11 जनवरी। ठीक है, 7 से 11 जनवरी 2025 को ये काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली थी। यहाँ पे देखिए, उक्त के आलोक में सूचित करना है कि अपरिहार्य कारणों से उक्त अवधि में होने वाले काउंसलिंग कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। देखिए साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि यहाँ पे काउंसलिंग कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, यानी कि जो 7 से लगा करके आपका 11 जनवरी तक होने वाली थी काउंसलिंग की प्रक्रिया, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत, जिसमें प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2024 और यहाँ पे विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या यहाँ पे 22/2024 यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती की बात यहाँ पे की जा रही है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसे विभागीय वेबसाइट पर यहाँ पे आप पर जो है यहाँ पे देखा जा सकता है। तो चीज़ें आप समझ गए, यानी कि आज की डेट भी यहाँ पे देखिए कि 6/1/2025 आपकी जो है डेट यहाँ पे लगी हुई है। तो ये आपका जो कल्याण विभाग के अंतर्गत, जिसमें आपको नोटिस दिखा देते हैं कि नोटिस देखिए यहाँ पे बिहार सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे जारी की गई थी। अब यहाँ पे देखिए पूरी डेट यहाँ पे आपकी रखी गई थी, जिसमें आपकी काउंसलिंग को लेकर के बताई गई थी। देखिए एक बार पहले आपकी 7 तारीख को, ठीक है, यानी कि मंगलवार प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक 1 to 5 यानी कि पीआरटी की होने वाली थी। उसके बाद 8 तारीख को आपका जो है विद्यालय अध्यापक 6 से लगा करके 10वीं तक के कैंडिडेट की यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होने वाली थी सभी विषयों की। उसके बाद यहाँ पे 9 तारीख को बृहस्पतिवार को विद्यालय अध्यापक यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग, और ये अंग्रेजी, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, इतिहास, ये सब्जेक्ट यहाँ पे 9 तारीख में होने वाली थी इसकी काउंसलिंग। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे कि 10 तारीख में आपका जो शुक्रवार को विद्यालय अध्यापक 11वीं और 12वीं के लिए जो है यहाँ पे हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, उसके बाद यहाँ पे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा और व्यवसायिक अध्ययन, ये आपकी जो है काउंसलिंग होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 से लगा करके 10 तारीख यानी कि 4 दिन यहाँ पे आपकी जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन इसे अपरिहार्य कारणों से जो है स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत है। क्योंकि देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि एक कैंडिडेट का कमेंट्स भी आया था कि क्या यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग की डेट परिवर्तन हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे अब नोटिस जारी आपकी कर दी गई है कि वो काउंसलिंग की डेट अब एक नया जो है शेड्यूल आपका जो है जारी किया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है। देखिए अगर बात करें हम लोग जो 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी काउंसलिंग की डेट रखी गई है, जो टीआरई 3.0 की काउंसलिंग है,
ठीक है, जिसमें आपका तो यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया, चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती का हो, चाहे आपका यहाँ पे प्रधानाध्यापक की अगर बात करें, ठीक है, प्रधानाध्यापक, ठीक है, ये प्रधानाध्यापक की भर्ती हो उसकी काउंसलिंग यानी कि कल्याण विभाग के अंतर्गत वाली इनकी काउंसलिंग हो, उसको स्थगित कर दिया गया है पूरी तरह से, जिस प्रकार से यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की गई है और डेट भी यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे जो 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी काउंसलिंग होने वाली है टीआरई 3.0 की, क्या उसकी काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए 9 तारीख को आपका यहाँ पे आयोग यानी कि जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे आयोग पूरी तरह से यहाँ पे बैठक होने वाली है, ठीक है, ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, कब से जो है आपका जिला अलॉटमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये सभी कुछ जो है बीपीएससी के हाथ में ही है, यानी कि सारा काम बीपीएससी के द्वारा ही कराया जाएगा, बीपीएससी आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा जिला अलॉटमेंट को लेकर के, ठीक है। बाकी एक और अपडेट यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के लिए है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसमें 21,000 कुछ आपके कैंडिडेट यहाँ पे अभी भी आपकी सीटें जो है वो खाली है, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर या टाई ब्रेकर से या डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है कैंडिडेट रुके हुए हैं, उनका सिलेक्शन जो है उसके सिलेक्शन के लिए मांग यहाँ पे चल रही है कि कम से कम जो सीटें बची हुई हैं लगभग 21-22 हज़ार वो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। आपने देखा होगा कि आज के न्यूज़पेपर में टीआरई 4.0 को लेकर के भी अपडेट आ चुकी है, लगभग 80,000 प्लस आपकी जो है वैकेंसी वो आने वाली है। अगर बात करें हम लोग फरवरी में आपका जो है विज्ञापन देने की बात कही गई थी और अप्रैल में आपकी जो है परीक्षा वो होने वाली थी, मई तक जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट देने की बात भी कही गई थी, अगर आप इसके पहले जो अपडेट आपको देखने को मिले थे टीआरई 4.0 की भर्ती का। तो हम एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि जिला आवंटन में होगी देरी। देखिए जब टीआरई यहाँ पे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है, एक नया शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा। और इसके पहले एक अपडेट आपको देखने को मिली थी जिसमें आपको बताया गया था कि लगभग 9 तारीख को, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 9 तारीख को यहाँ पे आपकी बैठक, देखिए यहाँ पे आपके टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे खबर आई थी कि टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर है, जिला आवंटन का काम अब तक नहीं हो पाया है। देखिए अभी तक वो आपका जिला आवंटन का काम नहीं हो पाया था और साफ चीज़ें अब यहाँ पे दिख रही है कि आपकी 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी की जो 17वीं पीढ़ी की पुनर्परीक्षा की वजह से यहाँ पे आपकी देरी हो रही थी और सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अब तारीख में 1 से 2 दिन के बदलाव की जो यहाँ पे संभावना है, यानी कि जो 9 से 16 के बीच है ये डेट आपकी जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक नई डेट आपकी आने वाली है। यहाँ पे दिया गया कि 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे जारी हो सकती है लिस्ट, लेकिन आपको बता दें कि 9 तारीख को आपका जो है बीपीएससी आयोग यहाँ पे बैठक करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर के होगी बैठक। अब जब यहाँ पे बैठक होगी तो आप समझ सकते हैं कि 9 से लगा करके आपका 16 के बीच तो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि 9 जनवरी को जिला अलॉटमेंट को लेकर के यहाँ पे बैठक होगी। उसके बाद से एक नया डेट आपको निर्धारित किया जाएगा, वो कौन सी डेट होगी, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपको जो है पता यहाँ पे चल जाएगा। अगर काउंसलिंग की तारीख 1-2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक जारी कर सकता है फिर से यहाँ पे शेड्यूल। देखिए शेड्यूल आपका यहाँ पे अगर बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का तो आ ही गया है, ठीक है, जिसमें 7 से लगा करके 10 तारीख तक जो आपकी काउंसलिंग होने वाली थी उसको जो है यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, यह स्थगित कर दिया गया है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे बात की जा रही है कि टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के लिए कि काउंसलिंग की तारीख अगर आपका 1 से 2 दिन का यहाँ पे बढ़ती है तो 7 जनवरी तक आपको जो है नई नोटिस यहाँ पे जारी हो जाएगी। तो आज, ठीक है, आज आपका 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, तो आज और कल में आपको एक नोटिस जारी देखने को मिलेगी कि शेड्यूल यानी कि नया शेड्यूल आपका देखने को मिलेगा। अभी तो आपका जो है 9 से लगा करके 16 तक का शेड्यूल था, लेकिन अब यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तैयारियां भी आपको डीवी की अगर बात करें सभी जिलों से तैयारियां वो शुरू हैं, यानी कि लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे तीसरी बार जो यहाँ पे परिवर्तन किया जा रहा है उसके पहले से जो जिलों में जो है तैयारियां वो काउंसलिंग को लेकर के तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं, यानी कि सभी जगह अलग अलग जगहों पे जो है तैयारियां चालू हैं और किस स्लॉट में किस प्रकार से चीज़ें होने वाली हैं सभी के लिए यहाँ पे नोटिस भी आपको जारी किया गया था। बाकी दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं। बाकी कोई अपडेट आती है तो हम जरूर आपको यहाँ पे बताएंगे। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन